जय संतोषी माता की। आज मैं आपको सुनाऊंगी संतोषी माता की व्रत की कथा। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें। तो श्रवण करते हैं संतोषी माता की कथा। जय संतोषी माता की। संतोषी माता की व्रत कथा। जय संतोषी माता। शुक्रवार व्रत कथा। इस कथा को पढ़े बिना या फिर सुने बिना यह व्रत पूरा नहीं माना जाता। संतोषी माता व्रत कथा, शुक्रवार व्रत कथा। इस कथा को पढ़े बिना या फिर सुने बिना यह व्रत कभी पूरा नहीं होता। इसलिए संतोषी माता का जो लोग व्रत रखते हैं या शुरू करने जा रहे हैं और इस कथा को जरूर सुने। शुक्रवार व्रत कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। जय मां संतोषी। तो शुरू करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से नहीं देख लेता तब तक नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6वें भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वे देखता रहा। 6वें भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थाली में से 5 थालियों में से लड्डुओं का टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी कर ली। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और मेहनत और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीत रही थी वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाने और उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसे रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे हुए नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी।
यह वहाँ पर खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझसे इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगे और कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपयुत को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता हुआ मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति आती है, घर में धन जमा होकर धन जायदाद का लाभ होता है तथा और मन में जो वह सृष्टि रचैया वो सबकी पालनहारी, वह सृष्टि रचैया वो सबकी पालनहारी। जग जग बता दो तो बड़ी कृपा होगी। वैसे कहने लगी, बिना परेशानी बसा लेना, 5.5 पैसे में 5.5 आने तक तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चढ़ा ले सकते हैं। हर शुक्रवार को निराश रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच ओम बीच में कभी भी नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम पालन करते रहना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर तथा कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेने चाहिए। ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वे वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेके माता के व्रत की तैयारी करने के लिए आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेटने लगी। विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और दूसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी यहाँ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुंह सुकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया, पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तो माता ने कहा, प्रसन्न होकर जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ के विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि वह तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता है और उसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने बुढ़िया के बेटे के सौपन में उसको समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह मैं सब जानता हूँ, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं तो मैं जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर
और दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जब माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा और उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता के द्वारा बताई गई बात को सुनाया। वह सब उसकी सुनकर हंसी और खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे, कहीं ऐसा भी होता है, सपने की बात कहीं सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साथ झूठ की बातों में मत आओ। देवता ने जो कहा है वैसा करो, वैसा करने से क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने माँ संतोषी को प्रणाम किया। फिर भी दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के लिए वास्ते गहने कपड़े सब खरीदने लगा। सब काम से निपट कर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने आई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बोली, अच्छा माँ, कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर लाई। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब मैं यहाँ विश्राम करके भोजन बनाकर खा पी कर ही गाँव जाऊंगा। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वह अपने गांव में आया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला और जोर जोर से 3 आवाज़ें लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सासू ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, ये कौन है। माँ बोली, बेटा, तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसके पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टा खाने को दे दो, खीर खाना में नहीं भाता है, देखकर अरुचि होती है। लड़के ने खड़े होते हुए बोला, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार में जाकर पैसों की इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाता है। जब जेल की रोटी खाएगा, बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता, तुमने ये क्या किया, हंसकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी से सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है,
यह माँ बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर ही आई थी, रास्ते में उसका पति उसको आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया उसका राजा ने कर मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वह फिर जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, उनके उठकर चले जाओ। उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा की और हर जगह उन्हें एक एक फल दिया। इसमें संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता लक्ष्मी की कृपा से 9 माह बाद उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पे पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, अरे लड़को भगाओ भगाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से बोली, बहुत प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते हुए बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध से भरकर बोली, अरे रान, इसे देखकर कैसे चली उतावली, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बारंबार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा फल सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोले संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदरी चीर सुनहरी पाधारण कीनो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसट करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवरी दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय तामी संतोषी कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्ति मंडली छाई कथा सुनति मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता।
मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारी इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, चरणी गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दया नहीं अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, बोले संतोषी माता की जय। जिस भाव से आपने ये व्रत रखा, जिस भाव में भी आकर आपने ये व्रत रखा, जिस इच्छा से ये व्रत रखा, माँ संतोषी आप सबकी सभी मनोकामना पूरी करे। जय संतोषी माता की, जय संतोषी माता की। अगर हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आकर के जय संतोषी माता ज़रूर लिखें। जय संतोषी माता।